लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो चुके हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार मैदान में थे। पीएम मोदी के अलावा अंतिम चरण में कंगना रनौत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 1 जून को मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें होंगी। वही इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर रहेगा। भाजपा ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। आज यानी 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। अंतिम चरण में 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। वहीं ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीट और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव एक साथ हुए। 1 जून को 7वां चरण पूरा होने के साथ 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट पर मतदान हो चुका है। वही आपको बता दें, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने चुनाव नतीजों से पहले पार्टियों को मिल रही सीटों का अनुमान जारी किया है। प्रशांत के मुताबिक भाजपा 303 या इससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर रहेगा। पार्टी को पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पर्याप्त समर्थन मिला है। भाजपा ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाया है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि केंद्र में मौजूदा भाजपा सरकार के प्रति न तो कोई खास असंतोष था और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में विकल्प की कोई मजबूत मांग थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। साल 2014 से ही वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को यहां से 6,74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव रही थी और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अजय राय थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता अजय राय से है। बीते 2 लोकसभा चुनावों में अजय राय मोदी के खिलाफ दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहां चुनाव लड़ने आए थे, उन्हें 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल किया था। अजय राय को 75,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं पर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया। ये ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव के दौरान हुई कमजोरियों और ताकत पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 और उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। ये हमने आकलन किया है। हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद यह आंकड़ा मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। खड़गे ने मीडिया से कहा, हम यूनाइटेड हैं, आप हमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम सभी लोग एक साथ हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, हमें डिवाइड करने की कोशिश नहीं करें। हमने निर्णय लिया है कि हम लोग एग्जिट पोल डिबेट में चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 नेता शामिल हुए, वहीं ममता बनर्जी नजर नहीं आई। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।